अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आबिद अयूब और आप सब लोगों को अयूबी कंसेप्ट्स में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक कन्वेंशंस फॉर लेंसेज है। इस टॉपिक का नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में एक टॉपिक रिमाइंड हो गया होगा जो हमने पढ़ा था कुछ लेक्चर पहले, कन्वेंशंस फॉर मिरर्स। मिरर के लिए हमने कुछ कन्वेंशन पढ़े थे। तो देखो, सिमिलर केस क्या है कि लेंस जो है ये भी एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके लिए भी कुछ कन्वेंशंस, कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले कन्वेंशंस को जानते हैं कि ये कन्वेंशन क्या चीज है। ये हमने मिरर के केस में समझा भी था। कन्वेंशन असल में सेट ऑफ रूल्स होते हैं। किसी भी चीज के लिए जो रूल्स होते हैं, जो कवानीन होते हैं, उसको कहते हैं कन्वेंशन। अब लेंसेज के लिए जो कन्वेंशन होते हैं वो क्या है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, लेंसेज के केस में यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आती है, यानी ये जो कन्वेंशन है, अगर हम उसको थोड़ा सा डीपली देखें तो ये कन्वेंशन सिर्फ लेंसेज के लिए नहीं है। ये कन्वेंशन इमेज इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट के लिए भी है। वो क्यों? वो इसीलिए कि लेंस बजाते खुद कोई मानी नहीं रखता अगर ऑब्जेक्ट ना हो। सही है। इसके साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट हो, लेंस हो और इमेज उसका ना हो, फिर भी इनका काम अधूरा रह जाता है। तो इस केस में ये जो कन्वेंशन है ये हमारे पास तीन चीजों के लिए होंगे। सही है। फर्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट के लिए कुछ कन्वेंशन होंगे, आपके पास लेंसेज के लिए कुछ कन्वेंशन होंगे, आपके पास इमेज के लिए कुछ कन्वेंशन होंगे। तो ये हम हर एक के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं हम ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट के लिए जो कन्वेंशन है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कन्वेंशन फॉर ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट के लिए जो कन्वेंशन है वो दो केसेस में, दो, वो जो कन्वेंशन है वो दो चीजों के बारे में है। एक है ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का साइज, दूसरा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट जो कन्वेंशन है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए के बारे में है। दूसरी जो कन्वेंशन है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। यानी एच ओ और ये डी नॉट, ये चीज है हमारे पास। वो कन्वेंशन असल में क्या है? वो कन्वेंशन ये है कि आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। ये आपने हर केस में पॉजिटिव लेना होगा। ये कन्वेंशन ऑब्जेक्ट का कन्वेंशन ये है कि ये भी आपके पास हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। आपने हमेशा के लिए इसको पॉजिटिव लेना होगा। ये दो थे ऑब्जेक्ट के लिए कन्वेंशन। अब जाते हैं लेंसेज के लिए कन्वेंशन की तरफ। तो भाई, लेंसेज के लिए जो कन्वेंशन है वो क्या है? लेंसेज, अब देखो हमारे पास दो तरह के लेंस है। एक है कनकेव लेंस और दूसरा है कन्वेक्स लेंस। तो देखो, कनकेव लेंस के लिए जो कनकेव लेंस के लिए जो कन्वेंशन है वो है फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ के बारे में, स्मॉल एफ के बारे में, इसके लिए भी फोकल लेंथ के बारे में है कन्वेंशन। वो कन्वेंशन क्या है? वो कन्वेंशन ये है कि कनकेव लेंस के लिए हमेशा के लिए फोकल लेंथ आपने नेगेटिव लेना होगा और इसके लिए आपने हमेशा के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना होगा। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास कोई लेंस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है भाई, इसका फोकल पॉइंट, और ये है भाई इसका दूसरा फोकल पॉइंट। हम वैसे इसको एक वैल्यू देते हैं कि फर्ज करें इसका जो वैल्यू है वो है 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये है कन्वेक्स लेंस, ये है भाई एक फोकल पॉइंट और ये है दूसरा फोकल पॉइंट, और फोकल लेंथ एक ये और एक ये, इसको हम वैल्यू देते हैं 5 सेंटीमीटर। इस कन्वेंशन के मुताबिक
ये जो वैल्यू आपने लेना होगा ये आपने हमेशा के लिए नेगेटिव में लेना होगा, और ये जो वैल्यू आपने लेना होगा फोकल लेंथ के लिए ये आपने हमेशा के लिए पॉजिटिव लेना होगा। ये कन्वेंशन आपको ये बता दिया। बात क्लियर? अच्छा, तीसरा अब हम जाते हैं एमएच की तरफ। एमएच के लिए भी कुछ कन्वेंशन है तो उसको पढ़ते हैं। देखो हमारे पास एमएच जो है वो दो तरह के हैं, एक रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। तो जाते हैं इसकी तरफ। एन के लिए क्या है? इसके लिए रियल इमेज के लिए जो पहला कन्वेंशन है वो है हाइट के लिए, हाइट ऑफ इमेज यानी एच आई। सही। दूसरा जो कन्वेंशन है वो है डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज डी आई। बात क्लियर? सिमिलर केस जो है वो यहां पे भी है। एक जो कन्वेंशन है वर्चुअल इमेज के लिए वो हाइट के लिए है, और दूसरा जो है वो है डिस्टेंस के लिए। तो देखो आपके पास रियल इमेज का जो हाइट होगा वो, अगर आपके पास इमेज ऐसा हो कि वो इन्वर्टेड हो, इमेज कैसा हो? इन्वर्टेड हो, तो इसके लिए हाइट हमेशा नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही है? अगर केस ऐसा हो कि इमेज जो हो वो इन्वर्टेड हो तो इसके लिए हाइट आपने हमेशा के लिए नेगेटिव लेना होगा। ये रियल इमेज के लिए। अब आते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रियल इमेज जो बन रही है उसका जो फासला है लेंस से वो हमेशा के लिए आपने पॉजिटिव लेना होगा। बात की समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं? हाइट जो होगा इमेज का वो आपने हमेशा के लिए नेगेटिव हो लेना होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है रियल अक्सर। और ये वाली जो है आपने फासला जो होगा लेंस से फासला वो आपने हमेशा के लिए पॉजिटिव लेना होगा। अब आते हैं वर्चुअल इमेज की तरफ। वर्चुअल इमेज का हाइट जो होगा वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। ये क्यों? ये इसीलिए कि ये हमेशा के लिए अपराइट होते हैं, अपराइट होते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो आपने इसके लिए हमेशा के लिए नेगेटिव लेना हो। बाकी समझ आ गई? बिल्कुल। तो ये थे हमारे पास कन्वेंशंस, इमेज के लिए भी, ऑब्जेक्ट के लिए भी, और इसके साथ साथ लेंस के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वस्सलाम।